कहा कोई तुम्हारा आनंद तुमसे छीन ना लेगा। हालेलुया। और फिलिप्पियों के खाते में संत पौलुस ने लिखा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, खुश रहो। और फिर वो इस बात के ऊपर जोर देकर कहता है, मैं तुम्हें फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा खुश रहो। हालेलुया। यदि हम प्रभु में आकर ही खुश नहीं रह सकते तो फिर दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जाकर इंसान खुश रह सके। तो जब प्रभु की हजूरी में आते हैं तो हमारे चेहरे जो हैं वो खिले होने चाहिए। ठीक है, खुशी दिखाई देनी चाहिए, खुशी नजर आनी चाहिए, क्योंकि एक यही स्थान है जहां से हम लोग खुशी पा सकते हैं, खुशी लेकर जा सकते हैं। ये वो जगह है जहां पर लोग रोते रोते आते हैं परंतु हंसते हुए वापस जाते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि कोई हंसता हुआ आया हो और रोता हुआ वापस गया, कहीं नहीं लिखा। तो इसलिए खुदा का कलाम हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो मेरी इन बातों को सुनता है, जो मेरे कलाम को सुनता है और उस पर अमल करता है, सुनना भी है और अमल भी करना है, वो मेरा शागिर्द ठहरेगा। वो उस समझदार इंसान की तरह होगा जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। हालेलुया। सो प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। खुश रहो। और प्रभु वायदा करता है कि जो खुशी मैं तुम्हें दूंगा, जो आनंद मैं तुम्हें दूंगा, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो तुमसे तुम्हारा वो आनंद जो है वो छीन सके। हालेलुया। शायद मैंने यहां पर इस कलीसिया में बताया है कि नहीं, कोई हमारा आनंद क्यों हमसे नहीं छीन सकता। यशायाह नबी की किताब उसका 45 चैप्टर उसकी 15 और 16 वर्ष में लिखा है, मां जो है वो अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हें कभी ना भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरी तस्वीर को अपने हाथों के ऊपर उकरा हुआ है, खोद रखा है। कोई हमारा आनंद हमसे क्यों नहीं छीन सकता। उसने एक पेंटर की तरह पेंट लेकर नहीं बनाया है हमारा तस्वीर जो, बल्कि खोद रखा है। हालेलुया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें जो हैं वो मेरी आवाज को सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे आती हैं। किसी में इतनी जुर्रत नहीं, किसी में इतनी ताकत नहीं जो मेरी भेड़ों को मेरे हाथ से छीन ले। हालेलुया। नंबर 3, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे दूत हर पल परमेश्वर के सामने तुम्हारा चेहरा देखते रहते हैं। हालेलुया। 3 ऐसी पावरफुल बातें हैं जो ये साबित करती हैं एक मसीही इंसान का आनंद दुनिया की कोई भी ताकत छीन नहीं सकती। लेकिन फिर भी वो आनंदित ना हो तो उससे बड़ा बदनसीब जो है वो दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। आनंद के बारे में हमें समझ नहीं आई अभी तक, मसीह में क्यों आनंद है। इंसान का आनंद और तरीके का है, लेकिन मसीह का दिया हुआ आनंद और तरीके का है। मसीह आनंद देकर वापस नहीं लेता, वो दे जाता है। जक्कई के घर में आया और अनाउंस कर दिया, आज इस घर में नजात आई है। ये कहकर प्रभु यीशु मसीह चला गया।
नजात आई है, अब उसे संभाल कर रखना यकई के हाथ में है। हालेलुया। नजात उसने दे दी है हमें, अब उस नजात के उस आखिरी पॉइंट तक, उस आखिरी स्टेप तक हमें पहुंचना है। मुझे पता नहीं उर्दू में मिलाप के तंबू को क्या कहते हैं, जो इसराइलियों ने बनाया था परमेश्वर के लिए पवित्र स्थान, जैसा मूसा को पहाड़ पर दिखाया गया था सारा। उसके 7 पार्ट थे, और जो 7वां पार्ट था वो नेम का जो संदूक था, अहद का जो संदूक था, उसके अंदर था। कोई पहले पार्ट तक पहुंचा, कोई दूसरे तक पहुंचा, कोई तीसरे तक पहुंचा, कोई चौथे तक पहुंचा, कोई 5वें तक पहुंचा, कोई 6वें स्थान तक पहुंचा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर इंसान उस 7वें स्थान के अंदर जरूर पहुंचे, क्योंकि उसी में रखा हुआ है खुदा का वो वायदा, खुदा का वो हुक्म, खुदा का आकाश से दिया हुआ वो मन्ना, हारून की वो शिकी जिसको बादाम लग गए थे, वो है 7वां स्थान। अब 7वें स्थान वाले का तजर्बा और पहले स्थान वाले का तजर्बा कभी भी मेल नहीं खा सकता। हालेलुया। पहले स्थान वाला जो है वो पहले स्थान के तरीके से सोचेगा, दूसरे स्थान वाला दूसरे स्थान के तरीके से सोचेगा। परमेश्वर ने हर एक इंसान को अक्ल दी है, और उतनी ही दी है। उस पार्ट को, उस पुर्जे को उसने छोटा बड़ा करके नहीं बनाया। हर इंसान को दी है उसने अक्ल, लेकिन अब कौन उसे किस तरीके से इस्तेमाल करता है, इसके लिए बाइबल बताती है कि उसने हमको सेल्फ छोड़ दिया है, हमारी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन वो अकल उसने जरूर हमको बख्श दी है, दे दी। तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन ना ले। क्यों नहीं छीन सकता? क्योंकि प्रभु यीशु ने वायदा कर लिया कि तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। इसलिए नहीं छीन लेगा कि तुम पिता के हाथ में खोदे हुए हो। पिता के हाथ के साथ फिर मेरा हाथ है और साथ में फरिश्ते हैं, तो हमारा आनंद कैसे चला जाएगा? लेकिन हम आनंद अपने तरीके से ढूंढते हैं। शाम को थके होते हैं, थोड़ा बहुत पैग लगाते हैं, थोड़ी देर आनंद हो जाते हैं। हालेलुया। आनंद महसूस करते हैं, थकावट चली गई, अभी कोई परवाह नहीं, अभी जो सुबह होगी देखी जाएगी। मैं कहता हूं एक शराब पीने वाला आदमी एक मसीही इंसान से काफी बेहतर है। क्यों बेहतर है? कि उसने 10 या 20 डॉलर खर्च करके एक शराब की बोतल लाया, 3 पैग लगाने के बाद वो बोलता है कि अब कोई परवाह नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून की आखिरी बूंद तक अपने जिस्म से बहा डाली। किस लिए? कि किसी ना किसी तरीके से वो अपना आनंद हमें दे दे। उसके बहाए हुए खून की खातिर हमको आनंद नहीं आया, शराब के 3 पैक जो है वो हमको आनंद दे देते हैं। इसका मतलब हमने मसीह के खून को शराब की बोतल से भी सस्ता समझा हुआ। तो अभी क्या किया है हमने? प्रभु की मेज में शरीक हुए हैं, उसके बदन में और उसके लहू में शरीक हुए हैं। मेरा लहू जो तुम्हारी खातिर बहाया जाता है, इसे ले लो। प्रभु का लहू पीकर भी अगर आनंद नहीं आया, प्रभु का बदन खाकर भी अगर आनंद नहीं आया, तो फिर इस जहान को भी खरीद लो, तुम्हें कभी आनंद नहीं आएगा। क्योंकि प्रभु में ही आनंद है, और जिसे प्रभु में आनंद नहीं आया उसे कहीं भी आनंद नहीं आ सकता। प्रभु ने आनंद दिया, शैतान आनंद को ले लेना चाहता है, लेकिन उसमें जुर्रत नहीं है कि वो हमारे आनंद को हमसे छीन ले। क्योंकि 3 ऐसी शख्सियतें हैं
जो हमारे आनंद की रखवाली कर रही हैं। हमको अच्छा घर मिल जाता है, हम आनंदित हो जाते हैं। एक अच्छी गाड़ी मिल जाती है, हमको आनंद आ जाता है। अमेरिका का वीजा लग जाता है, हमको बहुत ज्यादा आनंद आ जाता है। हालेलुया। खुदा के वजह से मेरी भी फैमिली का वीजा लग गया, मुझको कोई आनंद नहीं आया। हालेलुया। दुआ क्या कह रहा था मैं, प्रभु जी तेरे बच्चों ने वैसे जाना है, अगर उनका आना इस देश में तेरी योजना, तेरी प्लानिंग में है तो उनका जरूर वीजा लगे। परंतु यदि ये सब कुछ हमारी प्लान के मुताबिक है तो फिर मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले प्रभु के आनंद के बारे में तजर्बा नहीं था। पहले आनंद इसी बात में समझते थे कि एक बड़ी जॉब मिल गई, आनंद हो गए। एक अच्छी गाड़ी मिल गई, आनंद हो गए। खुदा ने मुझे पॉलिटिक्स में इतने ऊंचे मुकामों तक पहुंचाया, मैं बड़ा खुश होता था। लेकिन वो आनंद उतनी देर तक होता था जितनी देर तक पावर हाथ में थी। जब पावर जाती थी तो आनंद भी साथ ही चला जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं देता जिस तरीके से दुनिया के लोग देते हैं। हालेलुया। प्रभु की शांति दुनिया के तरीकों से थोड़ी हटके है। हमारा कोई मर जाएगा, कोई हमको तसल्ली शांति देने के लिए आएगा, जो खुदा की मर्जी की हो गई, अभी तुम शांति रखो, तुम तसल्ली रखो। ऐसा होना ही था। तुम्हारे साथ कौन सा पहले हुआ है, बहुतों के साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। इसलिए तुम शांति रखो, अपने इस दुख को सुख में बदलो, हम तुम्हारे साथ